भारत फिर से गुलाम बन गया है भाई। 1947 से पहले हम लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे और वर्तमान समय के अंदर क्या हम लोग अमेरिकियों के गुलाम बनते हुए जाने लग रहे हैं। क्योंकि 1947 से पहले जो ऑर्डर आते थे वो आते थे आपके ब्रिटेन से, और अब जो ऑर्डर आते हैं वो आते हैं वाशिंगटन यानी अमेरिका से। क्या हमारे देश की राजधानी भाई दिल्ली की बजाय वाशिंगटन शिफ्ट हो चुकी है? और ये जो 56 इंच का सीना है ये दब क्यों रहा है, इसके ऊपर भी आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आज हम लोग चर्चा करें कि क्या भारत देश है फिर से गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ा जाने लग रहा है। हम लोगों को जो तेल लाने की परमिशन है वो हमें अमेरिका से लेनी पड़ने लग रही है भाई। आप ये अमेरिका को नुकवा, अमेरिका भाई प्लीज तेल लाने की परमिशन, अमेरिका ने चलो दी 30 दिन की परमिशन, काचे काटो यार। इस चीज के ऊपर अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि ऐसी सिचुएशन क्यों बन चुकी है भाई। हमारा देश क्यों आखिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आजाद देश होते हुए भी आखिरकार क्यों हम लोग हैं अमेरिकियों के ऊपर डिपेंड होने लग रहे हैं, क्यों हम लोगों को वहां से परमिशन मांगनी पड़ने लग रही है। सारी चीजें विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इजराइल और ईरान का युद्ध चलने लग रहा है, साथ में अमेरिका इसके अंदर कूदा हुआ है। ये ईरान है, ठीक है, यहां पर ये इजराइल है आपका, ठीक है, ये इधर आपका, ये जो आपको दिखाई देने लग रहा है सारा इजराइल का हिस्सा, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का आपको दिखाई देने लग रहा है, ठीक है। और इन दोनों के युद्ध के अंदर पिसने लग रहा है भारत। भारत क्यों पिसने लग रहा है? क्योंकि भारत है यहां से बहुत सारे देशों से है तेल आयात करता है भाई। तेल आयात का मतलब जितने भी पेट्रोल है, डीजल है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, सारा हमारे देश के अंदर कहां से आता है? ये जो अपने अरब कंट्रीज हैं यहीं से आते हैं। अरब कंट्रीज के अंदर ईरान भी शुमार है, इराक भी शुमार है, सऊदी अरब भी शुमार है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जहां पर दुबई वगैरह है, अबू धाबी है, ये भी शुमार है, ओमान भी शुमार है। ओके, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ईरान से हम लोगों ने तेल लेना बहुत पहले से बंद कर रखा, साल 2019 से है हम लोग ईरान से तेल नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जी अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगा रखा है। जैसे आज के दिन में अमेरिका ने बैन लगा रखा है ना भाई, आप लोग रूस से तेल नहीं खरीद सकते। और अपने लिए कुछ कौन बोल दे, हाँ जी ठीक है जी नहीं खरीदेंगे साहब, आपने जो बोल दिया ऑर्डर वही हमने मान लिया, ठीक है। वही सेम सिचुएशन ईरान के साथ 2019 के अंदर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई ईरान से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, तो आप भी ईरान से तेल नहीं खरीदते। ओके जी। उसके बाद हम लोग अब सऊदी अरेबिया से मतलब कि तेल खरीदने लग रहे हैं, इराक से तेल खरीदते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई से तेल खरीदते हैं, ओमान से तेल खरीदते हैं। ये जो सारा तेल आता है वो यहां से आता है। ये जो इसका समुद्री तट हो गया, यहां पर आपका कुवैत का समुद्री तट हो गया, ठीक है, इराक का समुद्री तट हो गया, ठीक है, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, तो ये सारा जो तेल है यहां से आता है। और यहां पर ये जो आपको थोड़ी सी जगह दिखाई देने लग रही है ये है आपका ओरमुज जल डमरू मध्य है। ये क्या सिस्टम है जी? ये मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है। ये क्या है? मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और जितने भी समुद्री जहाज जाते हो सारे के सारे इस होमरूज जल डमरू मध्य के पास, मतलब इसके अंदर से होकर ऐसे गुजरते हैं, ठीक है। ये मात्र 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते के अंदर। अब ईरान ने ये बोला है कि यो रास्ता भाई मैं करूं हूं बंद, और आड़त अगर किसी का भी जहाज गया तो उसके ऊपर मैं फेंकूंगा मिसाइल। अब किसी की गोदाम में दम हो तो यहां से जहाज टपा के दिखा दे। अब सभी देशों को ये डर लगने लग रहा है, तेल के जहाज हैं सारे के सारे, छोटी सी चिंगारी के साथ भी आग पकड़ जाएंगे। और वो जो जहाज डूबता है उसके साथ बहुत सारे लोग भी मरते हैं, और ना जहाज का कोई इंश्योरेंस कर ले, मतलब कि करोड़ों का जहाज होता है, ठीक है। तो सारे के सारे देश अपना तेल यहां से भेजने के लिए है डरने लग रहे, कोई भी देश अपना तेल नहीं भेजने लग रहा। इसी वजह से जो अपना भारत देश है, भारत देश के पास तेल की सप्लाई है। यहां से जो हमारे पास लगभग 40 से 50% तेल आता था, उस तेल की सप्लाई अपनी बंद हो चुकी है, एक तरीके से पूर्णतः ठप हो चुकी है। ओके जी। अब क्या हुआ, भारत देश ने बोला बाबा हम लोग तेल की सप्लाई कहां से ले आए भाई? तो भारत देश ने रिक्वेस्ट करी, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं, जैसे अखबार के अंदर जो आज अखबार के अंदर आया हुआ है वो आप लोग देखो। ये देखो भाई, बड़ी राहत देखो, कितने सुनहरे अक्षरों में अखबार के अंदर लिखना है, जैसे कि ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकेगा भारत, एलपीजी उत्पादन भी बढ़ेगा। वाह। अमेरिका ने ईरानी, ये तो छोटो फालतू का, ये जो है क्रिस्टोफर एलन राइट, ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, यानी अमेरिका के एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो ऊर्जा मंत्री हैं, एक तरीके से आप लोग जैसे भारत के अंदर होते हैं। अपने वालों ने परमिशन मांगी है कि साहब हमारे पास है तेल नहीं आने लग रहा, और हमारे देश के पास 40 से 50 दिन का ही तेल बचा हुआ है, हमारी कुछ अरेंजमेंट कीजिए। अमेरिका वाला ये ऐसे बोले, जो ऊर्जा मंत्री ने बोला चलो छूट दी तुमको हम लोग 30 दिन की छूट देते हैं, 30 दिन तक है तुम लोग भाई रूस से तेल खरीद सकते हो। फिर अपने न कही रूस जी क्या आप हमको तेल दोगे? व्लादिमीर पुतिन अरे यार तुम तो हमारे पुराने साथी हो, तुमको तो तेल जरूर देंगे, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
भारत वाले बोले डिस्काउंट क्यों नहीं मिला जी? डिस्काउंट तब था जब हम लोग अपनी मर्जी से देने लग रहे थे, अब तुम मांगने के लिए आए हो, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब तो 10-20 पैसे फालतू में मिलेगा। ठीक है, यानी जो डिस्काउंट हमें मिलने लग रहा था रूस की तरफ से, वो डिस्काउंट भी खत्म हो चुका है। उल्टा 10-20 रुपए प्रति बैरल के, रुपए ने डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से और भी महंगा तेल मिलेगा अब अपने को। ठीक है, आप यहां से देख भी सकते हो, अमेरिका ईरान युद्ध के चलते तेल संकट की बढ़ती आशंका के बीच राहत की खबर है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी है। भाइयों, अमेरिका है कौन जो हमको अनुमति देने लग रहा है? हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी पहले बहुत बार कह चुके हैं कि हमारे देश के हित जहां पर होंगे हम लोग वहां से तेल खरीदेंगे। हमें अमेरिका से परमिशन मांगने की जरूरत क्यों पड़ने लग रही है? मेरे को यह चीज नहीं समझ में आने लग रही। अमेरिका ने इसका लाइसेंस जारी किया है, अमेरिका लाइसेंस देने लग रहा है कि हाँ भाई तुम लोग तेल खरीद लो रूस से। भाई कौन है अमेरिका? अमेरिका मारती दूध देवे के जो हम उस पर लाइसेंस ले? हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है भाई, अगर हम अमेरिका के गुलाम? हाँ, यह उन सौदों पर लागू होगा जिनमें रूसी तेल को 5 मार्च से पहले जहाजों पर चढ़ाया गया था। यानी कि 5 मार्च से पहले ऐसे समुद्री जहाज जिनके ऊपर रूसी तेल अवेलेबल है और जो समुद्र के अंदर फंसे हुए हैं, उन तेलों वाले जहाजों को है भारत देश अपने पास बुला सकता है और उनका सारा तेल अपने पास इंपोर्ट करके और भी दुनिया में सप्लाई कर सकता है। ऐसी परमिशन है अमेरिका ने दी है भारत को। अब आप इसको गर्व का वो मत मानो तुम, बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। शर्त यह है कि यह तेल भारत आए और भारतीय कंपनी खरीदे, यह छूट 4 अप्रैल तक रहेगी। देख लो भाई कितनी शर्म की बात है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इसमें केवल समुद्र में फंसा तेल ही खरीदा जा सके, यानी जो समुद्री जहाज उस समुद्र के अंदर फंसे हुए किसी कारण से आए नहीं, उनकी वजह। एशियाई समुद्री क्षेत्र में 95 लाख बैरल रूसी तेल है, जहाजों के अंदर लदया हुआ इतना तेल है अभी तक जहाजों के अंदर लदया हुआ, लेकिन वो किसी देश के अंदर पहुंच नहीं पाने लग रहा। इसी बीच रूसी तेल की सप्लाई कम होने का असर रिफाइनरी पर दिखने लगा। ठीक है, और ये फालतू का ज्ञान दे रखा। ओके जी, ये परमिशन दी इस भाई ने, तो भाई हमारी राजधानी हमारा देश के कर है भाई। जब सारी परमिशन इन मांगनी पड़ने लग रही है तो अपना देश क्यों है भाई? आड़े की जो राजधानी दिल्ली में क्यों बना रखी है? इसको वाशिंगटन में शिफ्ट है एक तरीके से। अमेरिका की जो राजधानी उठता है सारा सौदा चलने लग रहा है भाई। अपना तो इधर का तो कुछ है ही नहीं भाई, आप खुद सोच के देख लो। ओके जी, दूसरी चीज, उल्टा अमेरिका हमको एक धमकी और देने लग रहा है। यो क्रिस्टोफर लंडू है, ठीक है, लंडू देख लो, नाम भी इसका खराब आदमी है। यूनाइटेड स्टेट्स डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाई। ये जो अमेरिका है, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। जैसे अपने आप ये समझ लो, जैसे विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर जी, उनके डिप्टी विदेश मंत्री होते हैं ना, जैसे कि आप बोले उप विदेश मंत्री, उस तरीके का ये पद है। ठीक है, ये क्या कहने लग रहा है? भारत के साथ वही गलतियां नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। अमेरिका क्या कहने लग रहा है? 20 साल पहले हमने चीन को कुछ आजादी दे दी थी, क्या भाई ये प्रोडक्ट भी उत्पादन कर लो, और चीन आज हमारा बराबर पहुंच गया, टक्कर मारने लग रहा है। हम भारत को ये आजादी नहीं देंगे, हम लोग अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलेंगे और भारत को हमसे आगे नहीं आने देंगे। भाई ये कौन हो मारते आगा पछा रोकने वाले? हमारे देश के अंदर हम विकास करने वाले, हम लोग इनसे दबने क्यों लग रहे हैं? आगे चलते देखो, अमेरिकी उप विदेश मंत्री, देखो आ गया ना, उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने गुरुवार को कहा कि भारत के साथ हुए व्यापार समझौते में हम अमेरिका पहले की नीति अपनाएंगे, वह अमेरिकी व्यक्ति पहले आएंगे। रासियाना डायलॉग को संबोधित करते हुए लैंडो ने कहा, नई दिल्ली को समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं दोहराने जा रहे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। आज के अखबार की खबर है ये। अमेरिकी मंत्री ने कहा, यह कहना कि हम आपको इन सभी बाजारों को विकसित करने की अनुमति देंगे और फिर देखते ही देखते आप कई व्यावसायिक क्षेत्रों में हमें पछाड़ने लगेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब खुद कहा है कि हम लोग आपको सारे बाजार का छूट कौन देवा, अगर हमने तार लग इतनी छूट दे दी तो हम तो केवल मारती पछाड़ी तो सारी चीजा का मैं। यानी अमेरिका ने सोचा कि मार तो ऊपर तो कोई जावे ना, सारे के सारे देश है हमसे नीचे रहे, ठीक है, हमसे ऊपर कोई भी ना जा पाए। चीन रूस गलती से आगे निकल गए तो निकल गए, अब हम और देशों को हमसे आगे नहीं निकलने देंगे। और भारत एक उभरता देश है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी आगे नहीं निकलने देंगे। ठीक है, हम यह सुनिश्चित करें कि हम जो भी करें वह हमारी जनता के लिए उचित हो, क्योंकि अंततः हमें अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होना है। ठीक उसी तरह जैसे भारत सरकार अपनी जनता के प्रति, अरे तो हमारी सरकार हमारी जनता के प्रति जवाबदेह, हमारी तो जनता भी इसी है, पूछ भी को नहीं सरकार पे के है, मार ले तो वोट भी दे होंगे। हाँ भाई, हाँ कौन कौन सी जाति का है, इस जाति का ले वोट दे दिया, मार ले कौन पूछे, या अगला ने क्या करा देश का सड़क बनाई को है, मार ले दोनों पूछे, बस मेरी जाति का ले वोट दे दिया, बस मार ले तो अनपढ़ है भाई, मार लेगा तो सिस्टम यूज तो फालतू सोच भी को नहीं। ठीक है, और ये फालतू का ज्ञान दे रखा है, अपना कोई काम का नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आखिर हमारे पीएम साहब हैं वो इन चीजों को क्यों नहीं मतलब रोक पाने लग रहे भाई। मेरे को
खुद को ये चीज नहीं समझ में आप आने लग रही कि भाई पीएम साहब मतलब देखो, आप खुद देखो ये बयान जो दिया है, आप खुद देखो कि भाई हम लोग भारत को 30 दिन की छूट देने लगे, आप रशियन ऑयल खरीद सकते हो। क्या हमारी सरकार है वो मतलब इतनी कमजोर है कि भाई एक मतलब इस ये जो इन्होंने अमेरिका ने बयान दिया है भाई इसी इतने दबने लग रहे हैं? अरे कम से कम इंटरनेशनल मंच पे आके एक जवाब तो दे दो कि भाई हम लोग हमारा खुद का इंडिपेंडेंट देश है, ठीक है, हम लोग हमारी मर्जी से करेंगे, हमसे कहीं से तेल खरीदे, तुम हो कौन भाई हमको रोकने वाले? नहीं, जबान ही नहीं खुलने लग रही भाई, पता नहीं क्या रीजन है। ठीक है, दूसरा ये देखो ये पेलने लग रहा है हमको कि भारत के साथ वही गलतियां निकल जो, अरे तू है कौन भाई? मारती हमारा देश के अंदर विकास नहीं करने देने लग रहा है कौन तुम? लेकिन नहीं, चुप है, चुप, कोई बयान नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। आई बार इंटरनेशनल लेवल पर धोजिया हुआ है ट्रंप, एबर नोवेल मैं मोदी का राजनीतिक कैरियर खराब नहीं करना चाहता, चुप, कोई जवाब नहीं आया। और कौन हमारा देश विश्व गुरु बनेगा 2047 तक, विकसित भारत विश्व गुरु, यो विश्व गुरु है भाई, विश्व गुरु की तो माटी कुटने लग रही इंटरनेशनल लेवल पे। सच्चाई है हमारे देश की। और आज मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूं, मैंने नेट के ऊपर है वर्ल्ड मैप खोजा, वर्ल्ड मैप, पूरे संसार का मैप। मुझे पूरे संसार के मैप के अंदर है सिर्फ अपनी भारत की, मतलब भारत के पास जो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो एक मैप अवेलेबल है, ठीक है, जिसको आप खरीद सकते हो, वहां पर मुझे सिर्फ ऐसा मैप दिखा कि जिसके ऊपर है कि ये जो भारत है, भारत का अपना खुद का जम्मू कश्मीर और खुद का ये चाइना वाला एरिया दिखा रखा है। बाकी भाई इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी भारत का ऐसा मैप अवेलेबल नहीं जिसके अंदर भारत का खुद का जम्मू कश्मीर और खुद का ये चाइना वाला हिस्सा दिखा रखा हो। हर जगह मैप ऐसा दिखा रखा है कि ये हिस्सा है भाई, ये हिस्सा किसने कब्जा रखा है, ये हिस्सा भाई उसने कब्जा रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। वैसे अपना ओरिजिनल मैप तो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से ये ऐसे, यहां पर भी लिख रखा है इंडियन क्लेम्स। मैंने एक नहीं बहुत सारी वेबसाइटों पे सर्च किया भाई, मेरे को कहीं पे ये मैप नहीं मिला जहां पर अपना भारत का दिखा रखा है जम्मू कश्मीर और ये, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये मैप यूज कर दिया था, बहुत सारे साथियों का कमेंट आया कि आपने अच्छा वो वाला अपना भारत का मैप यूज नहीं किया, ये अपने भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ये भी अपने भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा। भाई आपको एक चीज बताता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे जो सत्य है ना वो सत्य है, ठीक है। अब मैं कल को ये कह दूं कि भाई ये ईरान मेरा है, ठीक है, और मेरे वहां पर कोई पैर मेरे को रखने ही नहीं देने लगे रहा, तो ईरान मेरा हो जाएगा क्या? आपके घर का प्लॉट है, आप जहां पर रहने लगे हो, आपके घर के सामने कोई प्लॉट है, तुम ऐसे कह दो ये मेरा है, ठीक है, और तुमको वहां पर कोई दीवार तक खींचने नहीं देने लगे रहा, ठीक है, तुमको तुम्हारे वहां पर कोई पैर टिकने नहीं देने लगे रहा, तो तुम्हारा हो गया क्या? हो खुद सोच के देखो, कहते रहो हमारा है हमारा है। तो सत्य से परिचित होना सीखो, भावनाओं में मत बया करो भाई, ठीक है। ये हिस्सा अपना है मैप के हिसाब से देखो या और उस हिसाब से देखो, लेकिन हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे मैं बताने लगे रहा हूं। अगर आप वर्ल्ड मैप कहीं पे भी सर्च करो या आप नेट के ऊपर खुद सर्च करके देख लो, आपको कहीं पर इस तरीके वाला मैप मिलेगा ही नहीं। हर जगह ये वाला दे रखे, पाकिस्तान का दिखा रखा है, कश्मीर का हिस्सा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल दे रखी है, 1972 के अंदर ये बना रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल। 1972 के अंदर जब भारत पाक युद्ध हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है, ये चाइना ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर, हम लोग कहते हैं हमारा है इंडियन क्लेम्स। बताओ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये बना रखी है, बताओ भाई क्या करें अब? तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। और आप लोगों की इस चीज के ऊपर क्या राय है कि क्या वास्तव में हमारा देश दबने लग रहा है, हमारे पीएम साहब दबने लग रहे हैं? ठीक है, आप लोग इस चीज के ऊपर जरूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें भाई।